नमस्कार, वेलकम बैक टू द गोल्डन जुबली एपिसोड ऑफ डिकोडिंग लाइफ। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं 50 एपिसोड और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सारे प्रशंसकों का, माय वेल विशर्स, माय एडमायरर्स, जिनकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। तो आज हम मिले वाइज मैन से और वाइज मैन से जाके हमने मुलाकात की और वाइज मैन से पूछा कि आप ये बताएं कि आपके इतने खुश, इतने जिंदा दिल रहने का राज क्या है। वाइज मैन बोले कि देखो, मेरा तो जीवन का एक ही सिद्धांत है, डोंट वरी, बी हैप्पी। हर हाल में खुश रहिए। एंड ये 3 R जो आजकल चल रहे हैं ना, रिमूव, रिड्यूस एंड रिसाइकल, उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि रिमूव, रिड्यूस बट डोंट रिसाइकल। रिमूव कीजिए। क्या रिमूव करना है आपके जीवन में? आपको रिमूव करना है अनवांटेड, अवांछित चीजों को। आप ऐसी इच्छा जो कि अनवांटेड है आपके जीवन में, रिमूव देम। एंड रिड्यूस योर एस्पिरेशंस। ऐसा नहीं कि इच्छा ना करिए, लेकिन इच्छाओं को सीमित करिए। असीमित इच्छाओं के पीछे मत दौड़िए, उसको रिड्यूस कीजिए। एंड रिसाइकिल, डोंट रिसाइकिल योर ग्रजेस, डोंट रिसाइकिल, उसको आप भूल जाइए। जिंदगी भर अगर आपने दुखों को और अपने कष्टों को, अपनी शिकायतों को कंधे पे लेके अगर ढूंढे रहेंगे तो खुश कैसा रहेंगे मित्रों? सो रिमूव, रिड्यूस बट डोंट रिसाइकिल। क्योंकि कहा गया है ना कि जो चला गया उसे भूल जा, जो ना हो सका उसे याद कर। और इस पर वाइज मैन बोले कि मेरे जिंदगी का फलसफा था देवबंद की पिक्चर का एक गाना है। साहिर लुधियानी साहब ने क्या खूबसूरत गाना लिखा है और उस गाने को मैंने अपनी जिंदगी में उतार रखा है और वो गाना उन्होंने गा के सुनाया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। अब आप देखिए, फिक्र को धुएं की तरह अपनी जिंदगी से उड़ा दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय होता है। और हमारे शायर भी क्या खूब हैं, इतनी गहरी गहरी बातें लिख गए हैं जिसे कि हम सोचते ही नहीं है कि इनमें कितनी अच्छी चीज हो सकती है। इसकी आगे की 2 लाइनें इतनी गजब की लाइनें हैं, क्या फिलोसफा का अंदाज है। इसको तो भाई साहब आप में तो जी नहीं सकते हैं। क्योंकि आगे वो कहते हैं, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब आप सोचिए, अपनी बर्बादी का जश्न कौन मना सकता है? बेवकूफ कहेंगे हम उसे। लेकिन भाई साहब, ये भी हो सकता है कबीर दास जी जैसा व्यक्तित्व अपनी बर्बादी का जश्न मना सकता है। मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है जिसपे उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यानी कि जिसको अपना घर फूकना है वो मेरे साथ चलो, मैं उसका घर फूक देता हूँ। कबीर दास जी पहले तो खुद का घर फूक के आए, फिर आपसे कह रहे हैं कि आप अपना घर फूकने चलो। ऐसा व्यक्तित्व जो संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ गया है, वही ऐसा काम कर सकता है। आपके मेरे जैसे गृहस्थ की बात नहीं है ये। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुख दुख में एक से होते हैं। और इसी में मैं आपको एक मेरे भाई साहब के एक उदाहरण देता हूं। मेरे बड़े भाई साहब का सूट जल गया ड्राई क्लीनर के यहाँ पे। मैंने बड़े दुखी मन से जाके उनसे कहा, भाई साहब सूट जल गया। मैंने सोचा भाई साहब दुखी होंगे कि भाई कितना नुकसान हो गया। भाई साहब कहे, जल गया कोई बात नहीं यार। मैंने कहा, भाई साहब दुख नहीं हो रहा। ओके, दुख किस बात का? अरे वो तो ड्राई क्लीनर की दुकान पे जला है और मैंने पेन रखा होता तो मैं जल जाता यार। बहुत अच्छा हुआ दुकान पे जला है। ऐसी सब बात के लिए इसके गाने में आखिरी की जो लाइन है ना, वो इसको बिल्कुल सही कहती है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाऊं, ना महसूस हो जाऊं, ना महसूस हो जाऊं, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। यानी कि गम और खुशी दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। गीता में कहा गया है ना, स्थित प्रज्ञ। अब स्थित प्रज्ञ अवस्था में अगर आप आ जाते हैं, जब आपके लिए सुख दुख एक समान हो जाते हैं, आप हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करने वाले हमारे वाइज मैन, हम उनको अगर फॉलो करेंगे तो ये कम से कम आखिर की वाली जो लाइन है गानों की, वो तो अपने जीवन में फॉलो कर ही सकते हैं। सो वाइज मैन सेज कि द बी कंटेंट एंड ब्लिसफुल इज द की। जिंदगी में हमेशा संतुष्ट रहिए और आनंदित रहिए और इसी तरह से गमों को धुएं में उड़ाते रहिए। आप लोगों ने 50वें एपिसोड तक मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू आर लाइकिंग इट, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब इट yet. थैंक यू। नमस्कार।